हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है सो नो टाइम बाउंडेशन। आप कभी भी किसी भी टाइम पर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। और मेरी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उसको मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी, जिसकी एनर्जीज नहीं होगी उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड मेरे पास आ चुका है फ्लावरिंग का, जो कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है उन्होंने पूरा डिसीज़न ले लिया है, या फिर उन्होंने अपनी जो बात है वो मतलब जैसे होता है ना, एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रू फीलिंग्स, जो अपनी ट्रू फीलिंग्स हैं। तो अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है या कोई फैमिली है या कोई ऐसा इंसान है, तो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर ने उसको बता दी है कि लाइक वो आपके साथ जाना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। एक अपने मन की इच्छा, अपने मन की फीलिंग्स है ना, वो आपके पार्टनर ने जो है वो फीलिंग शेयर की है, क्योंकि फीलिंग एनर्जी शेयर करने की एनर्जीज आ रही है। और ये खूबसूरत एनर्जीज या खूबसूरत ये बात कि वो आपके साथ इस रिश्ते को चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पी है, उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर दिया। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। राशियाँ, गिल्ट का कार्ड सबसे पहले मेरे पास क्यों आ गया आज? गिल्ट क्यों हो रहा है? कुछ ऐसा डिसीज़न लिया था या कुछ ऐसा हुआ था जिसमें इन्हें गिल्ट और पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक तभी इन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया है। और आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी में चले गए हैं। पहले आपका रिलेशनशिप था और आप अपने रिलेशनशिप में खुश भी थे, एंजॉय भी कर रहे थे लाइक दैट, बट सडन आपका साथ छोड़कर वो किसी और थर्ड पर्सन में या फैमिली में इन्वॉल्व हो गए। आपको कमिटमेंट दिया, वादे आपसे किए, रिलेशनशिप आपके साथ रहा सालों महीनों, लेकिन अचानक कैसे होता है ना, करवट चेंज कर दिया, अचानक ही चेंज कर दिया और सब कुछ बदल के बात उससे करने लगे अपोजिट पर्सन से। लाइक दैट कहने का मतलब है किसी थर्ड पर्सन से या किसी ऐसे पर्सन से जो आपके अगेंस्ट था या आपसे मतलब आप लोगों के रिश्ते से जालस फील करता था। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ रही है और अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है। गिल्ट के टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग उन्हें अब ये फील हो रहा है कि उन्होंने गलती की, उन्होंने रिश्ता तोड़कर गलती की और आपका साथ छोड़कर गलती की। अपनी जिम्मेदारियाँ उन्होंने बोला था कि हाँ मेरा जिम्मेदारियाँ हैं, वो जिम्मेदारियाँ जो हैं वो उन्होंने तोड़ दी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। और फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ट्रूनेस आ रही है। और ये जो पछतावा हो रहा है उनको, ये पछतावा उनको इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को तोड़कर, आपके रिश्ते को तोड़कर, आपका साथ छोड़कर, फ़र्ज अपना ना निभा कर उन्होंने गलती की है। तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन आपके। फ्लावरिंग का कार्ड जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जो कि इस चीज़ को हमें बता रहा है, गाइड कर रहा है कि जो आपके पर्सन है फ्लावरिंग के कार्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने सारा सच, सारी बात, सब कुछ जो है वो किसी जो भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी आ रहा हो आप दोनों के बीच में, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, है ना, जो आपके रिश्ते को तोड़ना चाहता हो, बाउंडेशन बर्डन डाल रहा हो, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे थे, खुश थे आप अपने रिलेशनशिप में, लेकिन कोई तो है ऐसा जो इस रिलेशनशिप को नहीं होने देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन ने खुलकर उससे सारी बातें कर ली हैं, सब कुछ उससे शेयर कर दिया है, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, सब कुछ यहाँ पर आ रही है। राशियाँ देख लेती हूँ। राशियाँ जो मुझे यहाँ पर आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एनर्जीज यहाँ पर स्कॉर्पियो पाइसेस की आ रही है, लियो एंड कैंसर एंड वर्गो ऑल्सो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लॉनलीनेस का कार्ड है, जो आपके पार्टनर की इस हिडन फीलिंग्स को बता रही है कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है अकेलेपन की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि आपके पर्सन की अकेलेपन को बता रही है कि कितना अकेले हो चुके हैं वो आपसे दूर होकर।
उनके लाइफ में इस समय पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, स्टक हो रही है लाइफ, काम काज या फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही हैं। इनका और आपका कांटेक्ट काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, इस वजह से भी ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी फीलिंग्स आपके साथ बताने की हैबिट थी और ये काफ़ी कुछ बातें जो हैं वो आपको अपनी बताया करते थे। हेल्थ इश्यूज़ भी इनके आ रहे हैं, मुझे इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। इसीलिए आपके पर्सन जो है वो अपनी सारी फीलिंग्स उन्होंने शेयर की है थर्ड पार्टी को। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो आ रही है वो थर्ड पार्टी को अपनी फीलिंग्स शेयर करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो गई हैं आपके और आपके थर्ड पार्टी के बीच में और पर्सन के बीच में, क्योंकि जो उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की है थर्ड पर्सन से, सारी बातें जो उन्होंने बताई हैं ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि उन सब चीज़ों की वजह से और झगड़े या फिर उन सब चीज़ों की वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं दोनों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत हुई है और कहीं ना कहीं बर्डन प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है, एंड फर्स्ट कार्ड इज़ फ्लावरिंग, कि आपके पर्सन जो है वो एक पूरा कंप्लीट फैसला या कंप्लीट डिसीज़न कर चुके हैं कि वो आपके रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके केस में ऐसा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका साथ छूट रहा है या इन्होंने शादी जो है वो करके आपको आपसे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में मतलब साथ में थे, है ना, हो सकता है कि आप मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप में हो, लाइक दैट लिव इन में आप रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ आ रही है। एंड पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है वो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पार्टनर है वो पास्ट की बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। मैं एनर्जीज़ को देखकर मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर, या फिर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की एनर्जीज़ आ रही है। तो अभी भी बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं और इसी एफ़र्ट्स के लिए उन्होंने जो है वो थर्ड पार्टी से कह दिया सब कुछ साफ कि मुझे इस रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में अब नहीं रहना है। क्योंकि हो सकता है एनर्जीज़ जो यहाँ पर कह रही कार्मिक रिलेशनशिप है, और पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है कि थर्ड पार्टी भी कुछ चीटिंग कर रही है, कुछ चीट कर रही है, इन्वॉल्व है ना, तो चीटिंग कर रही है। फोकस बहुत करता है थर्ड पर्सन इनके ऊपर, कंट्रोल बहुत करता है, इस वजह से ये अपने आप को ना एकदम बंधा हुआ महसूस करते हैं आपके पर्सन। और ये जो बंधा हुआ फील करते हैं, महसूस करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रक हो चुके हैं। डिप्रेस्ड होने की वजह से उन्होंने, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ बन रही है, उस एनर्जीज़ में आपके पर्सन आपसे दूरियां मतलब लाइक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से आना चाहते हैं। फ्रेंड्स में हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह हों, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ मिसगाइड किया हो आप किससे दूर जाने के लिए। लेकिन मेन चीज़ है कि बहुत टाइम हो गया है ब्लॉक किए हुए, बहुत टाइम हो गया नो कांटेक्ट में। तो अब ये पर्सन का जो नेक्स्ट डिसीज़न है वो मैरिज से रिलेटेड ही दिख रहा है, शादी से रिलेटेड। शादी का कोई डिसीज़न आपके लिए ले सकते हैं ये, और ये डिसीज़न जो लेना है वो स्टेबल होने का है, आपके साथ प्रॉपर फैमिली, प्रॉपर किड्स, प्रॉपर घर, एक तरीके से रहना साथ साथ, मतलब एक होता है ना कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। तो वो चीज़ यहाँ पर इनकी मन की जो फीलिंग्स हैं वो आ रही हैं। हालांकि इनमें बहुत ईगो भी था और ईगो की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के बीच में डिस्टर्ब हुई थी, और इन्होंने ईगो की वजह से आई थिंक ब्लॉक भी कर दिया था, और ईगो की वजह से शायद ये बात भी ढंग से नहीं करते थे। लेकिन अब जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है उस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ईगो जो है वो इनका दूर होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स से मैं प्रेयर करूँगी, दिल से प्रार्थना करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं,
यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। सो यहाँ पर जो भी इश्यूज़ हैं आपके, ठीक है, क्योंकि प्रेयर करने के बाद जो एनर्जीज आ रही है आप लोगों के बीच में ना इस समय पर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो और लिव इन में, या फिर किसी रिलेटिव्स के लिए भी देख सकते हो आप इस रीडिंग को, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर मैरिज रिलेशनशिप के लिए भी। लेकिन इश्यूज़ आ रहे हैं आई थिंक, और ये इश्यूज़ या ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस समय पर बहुत दिख तो बहुत रही हैं, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक मुझे ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। मतलब स्थितियाँ तो अभी आपकी ऐसी नहीं है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कि आपको फेवर मिल रहा हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो आपके साथ कि आपको लगे कि हाँ बेस्ट, लेकिन अब धीरे धीरे जो चेंजेस आएंगे वो आप महसूस करोगे, क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ने प्रॉपर तरीके से बोल दिया, सब कुछ बता दिया, ट्रू बता दिया है कि हाँ मुझे वापस से उसी रिलेशनशिप में जाना है, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता हूँ। या फिर फैमिली है तो फैमिली को आपने दिल की बात बता दी है उन्होंने, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, ये चीज़ मैं देख रही हूँ इस चीज़ को। एंड उनका जो डिसीज़न है वो भी यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ स्टेबल हो जाए। तो ये थी रीडिंग, ये थी एनर्जीज। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए वीडियो पर नंबर है, मेरी सपोर्टिंग टीम वहाँ पर आपको वो दे देगी अपॉइंटमेंट, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।